आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है जिसके अंदर कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं देता। नो बाउंड्री कंडीशन गिवन। तो जब बाउंड्री कंडीशन नहीं देगा और आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 6, तो मैं जैसे भी चला दूंगा x माइनस 1/x, तो आप बोलोगे रूट प्लस माइनस दोनों निकाल लेना 4, तो आपकी वैल्यू आ गई +-2। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 20 भी होगा और -20 भी होगा। क्योंकि कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखी इसलिए दोनों आंसर होंगे। सिर्फ पॉजिटिव मत मार्क करना। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने पहले भी बताया बट ये क्वेश्चन के साथ अब दिया। वायरल चल रहा है, वायरल से पीड़ित हूं, बट इससे ज्यादा ब्रेक नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि फिर और ज्यादा तबीयत खराब लगने लग जाती है। बैठे 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 पूरा सर घूम जाता है। कल ही सोच लिया था कि कुछ भी हो उठना है। ठीक है, अब ये देखिए एडवांस जेसीबी। आपने देखा कि हाई पावर से अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। मेरे को नेगेटिव की तरफ जाना पड़ रहा है, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव तो जा ही सकता था कि x+2y जा सकता था मैं, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, नॉट आस्क्ड। बट इसने पूछा क्या है, नेगेटिव वाला। इसने पूछा है x-2y, तो रूट के अंदर 40 -2 तो आना ही था, इंटू x/2y ऐसे आएगा। ठीक है, और इसी में अगर ये पॉजिटिव पूछता तो मैं प्लस कर देता बस। तो आपने बोल दिया कितना आ गया, 40 - 4, XY की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि 24, यानी कि कितना आ गया 16, यानी कि 4 पॉजिटिव ही पूछा है। ठीक है, तो 4 आंसर आ गया। चेक करिए, फ्री के मार्क्स। याद करा, याद आया कुछ? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। फ्यूचर में अभी तक नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे अगर ये पूछ लिया तो यहाँ पे ये मेरा निकलता प्लस, ये 24, यानी कि 8 आ जाता है ये। तो आपको पता चल जाता है ये भी दे रखा है और ये भी, यानी कल को मैं x+2y की वैल्यू 8 है और x-2y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू आ गई 6 और दोनों को जोड़ने पर आया, ठीक है ना, 6। और अगर मैं इसकी बात करूंगा दोनों को घटाने पर तो कितना आ जाएगा, 4y की वैल्यू 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 1। बहुत सारे लोग इसको हिट एंड ट्रायल से भी करते हैं, मेथड 2 बना के बोलते हैं जी हम तो नहीं सीख रहे, आप क्या सिखा रहे हो, हम तो नहीं सीख रहे। कुछ टीचर हैं जो इन सब चीजों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो उनके बच्चे पेपर में परफॉर्म इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि पेपर में भी वो सब कुछ कर लेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वैसे इसमें तो चलो ठीक है कि आपने बोल दिया कि मैंने x को 6 ले लिया और y को 1 ले लिया। बहुत सारे लोगों ने किया होगा 6 × 6 ये इधर, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए। आपको सोचना नहीं है यार, कल को रूट में दे देगा तो क्या सोचते रहोगे, गलत तरीका है वो। ठीक है, 30 सेकेंड है आपके पास, करके देखो, 30 सेकेंड्स।
बहुत सारे लोगों ने वैल्यू पुटिंग करी होगी, पता है मुझे, पर वो सही मेथड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, उसको मैं सही मेथड नहीं मानूंगा, ठीक है। जो चीज धोखा दे देगी कभी भी उस पर भरोसा करना नहीं है। सब लोग लो पे चलाइए, खास तौर पे नए बच्चे जिनको नहीं पता। कोई भी न्यू एडमिशन है तो पुराने एडमिशन वाले बच्चे उनकी मदद करिए, ठीक है। अब देखो कितना आसान है। हमें पता है कि x की वैल्यू है 1 + √2 या फिर √2 + 1, तो 1/x की वैल्यू √2 - 1। देखो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई कि जब भी a² - b² हम लिखते हैं तो होता है a + b और a - b। लेट a² - b² है 1, तो आपको पता चल जाएगा उस केस में a + b 1/a - b हो गया, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, गर्म पानी देना जरा, ठीक है। इसका अर्थ है कि अगर यहां पे जैसे √2 का स्क्वायर पहली बार कोई देख रहा है उसके लिए -1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ गया, ठीक है। यानी कि a² - b² जब भी 1 होगा, तो यदि इसने बोल दिया कि एक की वैल्यू, जैसे अगर मुझे दे रखा है अगर x की वैल्यू है √2 + 1, तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी √2 - 1, ठीक है। आगे भी कई जगह काम आएगा, तो तुरंत मैं बोल सकता था कि x + 1/x की वैल्यू आ गई 2√2, और जेसीबी चलानी है पॉजिटिव साइड, यानी √x + 1/√x। जेसीबी चला दी, पावर हाफ कर दी, तो ये आ गया 2√2 + 2, ये आंसर आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि √2 बाहर ले लो, अंदर बच गया √2 + 1। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, ठीक है। तो आप लिख दो अंदर के 2 बाहर ले लिया, और अंदर √2 + 1 बचेगा, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 2 × 2.41, ठीक है। तो ये लगभग 4.84 होता तो 22 हो जाता आंसर, क्योंकि 22 का स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर कितना होता है 4.84, तो ये लगभग उतना ही है, 22 के आसपास आंसर है। सारे गलत हो गए। प्रीवियस ईयर, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा। इसमें ये एक्सप्लेनेशन थी इसलिए ज्यादा लग रहा है, वरना एक लाइन का आंसर है। ठीक है। कोई भी बच्चा अगर बीच में घुसेगा क्लास में तो उसको नहीं समझ में आएगा, क्लास 1 से देखते हुए आइए, ये ध्यान रखना आप कि जेसीबी कैसे चला दी, ये जेसीबी कैसे चला दी, उसको तभी समझ में आएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया। ये एडवांस जेसीबी जो मैंने जेसीबी प्रो मैक्स कराया था वो था ये नॉर्मल जेसीबी है, हाई पावर से लो पावर नॉर्मल जेसीबी। आगे चलते हैं, ये वाला करिए। अब देखो सब लोगों को ये ना फॉर्मूले लगते हैं, ये फॉर्मूला है फॉर्मूला है, फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं। आपके लिए नहीं है, हमने हर एक चीज में एडवांस वाला मेथड पढ़ रखा है। जैसे कि ये वाला देखो कि अगर a + 2b की वैल्यू 27 है, तो a³ + 8b³ की वैल्यू कितनी आएगी, k³ - 3k, इतना तो लिखना ही था, इंटू a × 2b, यही लिखना था। यानी कि अगर मैं रफ में याद दिलाऊं आपको, तो अगर a + b की वैल्यू k है, तो a³ + b³ की वैल्यू कितनी थी, k³ - 3kab, ये था। तो मैंने यही किया कि k³
-3k और जो भी था उन दोनों को मल्टीप्लाई। तो आपने बोल दिया इस पूरे की जगह, यानी इस पूरे, मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि 5427 इक्वल टू 27 का क्यूब -3 इंटू 27 इंटू 2ab, जो मुझे चाहिए। तो 27 से ये उड़ा दो, 27 से ये उड़ा दो, 27 से ये उड़ा दो, 201। ठीक है, आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 201 बराबर 529 -3 और ये आंसर है। तो 3 आंसर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 निकाल दिया 8, 2 और यहां पर ये तो आएगा 529 में से 201, 8 2 328। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, यहां गलत कर दिया, 529 कर दिया, 729। अच्छा, ये इसीलिए मिस्टेक कर रहा था मैं। तो 729 में से 201 माइनस करो, 8 2 5, 528। अब ठीक है, तो आंसर की वैल्यू कितनी आ गई? 528 डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 76। क्वेश्चन खत्म। इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा क्योंकि हमें अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये चीज हमें पहले से पता है। एडवांस वाले में मैंने बताया था आपको कि ये मत भूल जाना, ये काम की चीज है। 529 लिख दिया था गलती से। हाँ, चेक करो, वेरीफाई करिए। किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, वो सही कर लिया। स्पेशल केस अभी नहीं बताए हैं मैंने, अभी बताऊंगा आगे। देव, आगे मत भागो, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना करना है। ओवर स्मार्ट बनोगे, मुंह के बल गिरोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा फिर। एक और देखो, जो भी ओवर स्मार्ट बनेगा ना उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। हाइब्रिड क्वेश्चन है, हाई पावर से पहले लो पावर जाएंगे और फिर हाई पावर पे जाएंगे। यानी आप कह सकते हो पहले जेसीबी चला दो। देखो कैसे चलानी है जेसीबी। रूट ले लिया 4x प्लस वाई, तो कितना आएगा? 48 प्लस 2 तो आना ही आना था, इंटू 4xy, 4xy xy। चलो मैं एक चाहूं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख के फिर लिख देता हूं कि 48 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, तो 8 आ गया, 4 चौक 16, 8, यानी कि ये 8 आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो इसका क्यूब करूंगा, यानी कि 64 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आएगी के क्यूब -3k 4xy। देखो वही चीज जो अभी हमने इस्तेमाल करी थी, वही चीज है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि 512 माइनस, इसको आप बोलोगे 3 इंटू 8 इंटू 4 इंटू, ये कितना आ गया? एक्स वाई की वैल्यू 2 है। तो आपने बोल दिया ठीक है, 2 टू 64, 64 192, यानी कि 512 माइनस 192। तो 0, 11 में से 9 गए 2, 4 320 आंसर है। वेरीफाई कर लीजिए आप। हाइब्रिड क्वेश्चन है,
एक बार चेक करो आराम से, बिल्कुल जो पढ़ाया है वो सारी चीजें बाहर रिवाइज हो रही हैं। आपको एक कंप्लीट वाली फीलिंग देगा। अभी मात्र थर्ड क्लास है, आपका अलजेब्रा अभी से ऐसा लग रहा होगा कि हाँ हम फोड़ देंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब बहुत सारे लोग वही हिट एंड ट्रायल वगैरह करने की कोशिश करेंगे। देखो हिट एंड ट्रायल सिखाने वाली चीज नहीं होती कि आप 1000 मान लो इसको, मतलब 1000 में से एक गया, ये गया, वो गया। वो चीजें खुद दिखने लग जाती है जब आप क्वेश्चंस करने शुरू करते हो। जैसे कि 6 और 1 लेना था, वो कोई, दैट इज नॉट मैथमेटिक्स। आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है, आपने बोला ठीक है ये कैसे होगा। हमें मालूम है, रफ में चल रहा हूं, कि अगर a माइनस बी अगर k होता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आता है, k क्यूब प्लस 3k ab। ये टिप्स में होना चाहिए आपके जो फ्लो चार्ट है। किसी की भी इंक्रीज, किसी की भी डिक्रीज, आपके फ्लो मतलब चार्ट जो मैंने आपको सिखाया है 2 दिन में, यही सब सिखाया है जेसीबी में कंप्लीट, कि इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, पैरेलल लेना है, वो सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो आपने बोल दिया अगर ये बात है तो 999 की वैल्यू जो है के क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू के, फिर से 3, क्योंकि ये के है ना, 3k और ए बी, क्या ये आ जाएगा? आपने बोला हाँ। तो अगर मैं 9 को हटा दूं, देखो ये 27, तो 9 हटा दो, ये 3 आ गया, ये 111 आ गया, यानी 111 माइनस 3 बराबर ए बी। तो ए बी की वैल्यू 108। आपने बोला ठीक है। अब कई लोग इसके बाद भी कर लेते हैं कि अगर मैं तोड़ूंगा यहां पे तो 12 निम, 12 में से 9 गए, हो भी जाएगा हिट एंड ट्रायल। इस स्टेप पे जाके हिट एंड ट्रायल थोड़ा आसान भी लगेगा कि 12 और 9 108 है, तो 12 का क्यूब है 1728, ठीक है, और इसका है 729, तो 999। आप बोलोगे हाँ यार ये ठीक है, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ पढ़ते टाइम समझ में आती है, पेपर में नहीं होता परफॉर्म। वो चीज हमें नहीं करनी जो पेपर के टाइम पे परफॉर्म ना हो। मान लो पहला ही क्वेश्चन ये आ गया ना, 3 मिनट लगा दोगे हिट एंड ट्रायल के चक्कर में। तो आपको एक ऐसा मेथड अपनी प्रैक्टिस करनी है जिसमें मैं भले ही ऑप्शन ना देखूं, जिसमें भले ही मैं हिट एंड ट्रायल बहुत ही कम जरूरत, मतलब मान के चलूं कि नहीं यार उस पर डिपेंड नहीं होना। तो आपने बोला ठीक है, ए भी आ गया 108, कर सकते हैं यहीं पे मैंने जैसे बताया, बट हम पूरा बताएंगे। अब टारगेट क्या है? टारगेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी ऑलरेडी दे रखा है, तो पैरेलल पावर से ए प्लस बी कितना होगा? के स्क्वायर प्लस 4, और ए भी तो होता ही है। देखो मैंने क्या किया, यहां पे पैरेलल पावर का इस्तेमाल कर दिया ये। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर a माइनस बी दे रखा होता है मेरा g, तो a प्लस बी कितना होता है? जी स्क्वायर, प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस 4 और a भी। तो मैंने ये कर दिया। आपने बोल दिया ठीक है यार, सीधे सीधी बात हो गई कि ठीक है 4 32, 32 9 41, यानी 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 आ गया 63। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व। इस चीज का ध्यान रखना आप। इन्हीं क्वेश्चंस को लोग जब प्रीवियस ईयर करते हैं, या आप में से कई लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, उनको इन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस ना आने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि जब उन्होंने ये क्वेश्चन पहले देखा था तो केवल 12 और 9 लेके सॉल्व कर दिया था। 12 और 9 लेके आप अपना प्रीवियस वो उठा के देख लेना भले ही, या अगर आप किसी किताब में भी देखोगे तो 12 और 9 लेके सॉल्व किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास पूरा फ्लो चार्ट है जो हमने किया कि इंक्रीजिंग पावर वाला, डिक्रीजिंग पावर वाला, पैरेलल पावर वाला, इन तीनों से मिलके हाइब्रिड भी बनता है। और अभी धप्पा तो मैंने आपके सामने प्रस्तुति नहीं किया, अब लाऊंगा, आज धप्पा आएगा।
धप्पा इज डिफरेंट कैटेगरी, जो देखने में सेम लगता है होता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में चाहिए मेरे को आंसर, 20 सेकेंड। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि जो मैंने पढ़ाया है वो चीज आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। तो आपने बोला कुछ नहीं है, इंक्रीजिंग पावर है, कैसे इंक्रीज करना है? 4x² y², तो k² यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2xy, यही आना था। तो 64 में से 4xy 6, 40 आ गया, क्वेश्चन खत्म। कुछ भी पूछ सकता है कल को आपसे, इसमें ये भी पूछ सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की 8x³ प्लस y³ बताओ, तो आप बोल दो कि k³ माइनस 3k और xy 2xy, तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, कल को आपसे नेगेटिव निकलवा के भी, मतलब ये इसका नेगेटिव भी पूछ सकता है कि 2x माइनस वाई बताओ, मतलब आपको पूरा फ्लो पता होना चाहिए, ये सब एक्स्ट्रा है। तो आप बोल देंगे भाई 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 2xy, तो आप बोलोगे हाँ यार ये भी हो सकता है, यानी कि आप बोलोगे कि मुझे पता चल गया ये आ गया। तो कल को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, अगर ये आ गया, जो कि कितना आया, करवा देता हूं, ये कितना आएगा अपना लगभग 64 और 8 6 48 16 यानी कि 4। तो कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि 8x³ माइनस y³, तो आप बोलोगे k³ प्लस 3k और 2xy। तो कल को हम ये भी बोल सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं मैं, पर वो इतना सोचेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फ्लो बता रहा हूं कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट a² प्लस b², तो 64x6 माइनस y6, तो अजीब सा लगेगा देखने में, लेकिन ये बना इसी से है। इस लेवल की चीजें नहीं करा रहा, बट ये बन सकती है, क्योंकि बहुत इररेलेवेंट लगने लग जाएगा ये, कुछ ज्यादा ही हाई फाई हो गया, पर बन सकता है तुरंत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? किसी को डाउट है? समझे? थोड़ा सा मैंने उधेड़ दिया। क्लियर है बात? ये सब नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन को लेके जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो पूछा है, जैसे आप यार एक चीज बताओ, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो क्या पढ़ाते हैं इंग्लिश टीचर वाले, कि अगर एनोनिम्स या एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछे हैं तो बोलते हैं कि वो वर्ड तो कर ही लो, 4 वर्ड और कर लो, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मैथ्स में तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन स्टिल जो चैप्टर थोड़े हाई फाई होते हैं, जो मुश्किल चैप्टर होते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, उसमें हम इतना जरूर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस कि भाई जो दे रखा है उसको हम किस लेवल तक उधेड़ सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, चलूं आगे? चलो इस क्वेश्चन का आंसर, अब ये थोड़ा सा आपको न्यू लग सकता है, जो बिल्कुल बिल्कुल ही फ्रेशर्स बच्चे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे, उनको ये नया लग सकता है। कैसे? उनको ये चीज नहीं पता कि अलजेब्रा में कई बार ऐसे करके दे देते हैं कि ये ए है मान लो, ठीक है, तो एक तरीके से आपको दे रखा है a² प्लस 1/a², मैंने बोल दिया लेट, और आपको ऐसे दे देंगे लेट ये है, तो बोलेंगे a² प्लस 1/a² की वैल्यू है 7, और फाइंड a³
प्लस 1/a। तो देखने में एकदम से नया लगेगा जो फ्रेशर बच्चे हैं बिल्कुल ही, लेकिन है ये वही चीज और कुछ नहीं है। तो आपने बोला ये हमारे को पता चल गया कि दिस इज हाइब्रिड क्वेश्चन। तो पहले a प्लस 1/a, ठीक है। मेरा ना पूरा गला और नोज भरी हुई है, इस वजह से आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, वैसे भी आ रही है आवाज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 7 + 2 यानी कि 3। जैसे ये 3 आया तो मुझे पता ही है तो 18 होगा। कर लो फिर भी। आप में से कितने बच्चों ने जो मैंने टेबल बोनी थी बनाई, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, अटेंडेंस भी हो जाएगी आप लोगों की। क्या मैंने टेबल बोली थी वो टेबल आप लोगों ने बनाई? जिन्होंने बनाई वो लिखेंगे हाँ बना ली, जिन्होंने नहीं बनाई वो लिख दो कि आज बना लेंगे, या फिर नहीं बनाओगे तो भी मर्जी है आपकी, ठीक है। जो करना है आपकी मर्जी, हम क्या आपको सिखाएंगे, सीखे सिखाए हो आप। ठीक है, कुछ बच्चे आज बना लेंगे भी बोल रहे हैं। गुड कुंदन। हाँ 5 तक बनाओ, 7 तक बनाओ, 7 तक इनफ है। इस क्वेश्चन को करिए, आपके पास है 30 सेकेंड्स। ओके ठीक है, दोनों ही बैच के बच्चे बोल रहे हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना बढ़िया रहेगा जितना बना लोगे। मुझसे पढ़ के विलेज के बच्चों को पढ़ाया, ठीक है शाबाश, कोई बात नहीं। अभी पहले अपने बारे में सोचो, कई बार हम लालच कर जाते हैं, और अगर कुछ बड़ा करना है ना, मान लो किसी की चाहत ही यही है कि मैं बड़ा करना चाहता हूँ, दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम जो करना चाहिए वही अच्छे मन से नहीं कर पाते, या उसी में ही धोखा दे रहे हैं, तो कम से कम वो तो मत करो, ठीक है। जो जिसका काम है वो ईमानदारी से कर लेता है, वो ही बहुत बड़ी बात है आजकल के टाइम पे। देखो ये कैटेगरी जो आती है ना, दिस इज धप्पा कैटेगरी। जब आपको लगे कि ना तो इंक्रीजिंग है, दिस इज धप्पा कैटेगरी, कि ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। आर की पावर 4 + 1/r³ पूछी हुई है, और r + 64/r = 16। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो जिस चीज से बना है ये बना है क्वाड्रेटिक से, कि r², देखो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगी, r² - 16r + 64 = 0, यानी ये r - 8 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि r की वैल्यू 8 है। तो जैसे ही r की वैल्यू 8 आई तो मुझे r की पावर 4 + 1/r³ पूछी थी। r की पावर 4 कितनी आएगी, 8 का क्यूब 4096, ये वाला आंसर है 1/512। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल। वैसे जब भी धप्पा की कैटेगरी आएगी तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ना तो ये इंक्रीजिंग से, वो वाली, वो कौन सी मूवी है, चक दे इंडिया, क्या ये लेफ्ट मारेगा, क्या ये राइट मारेगा, क्या ये इंक्रीजिंग है, क्या ये डिक्रीजिंग है, या अल्लाह ये तो, ऐसे करके एक डायलॉग है ना, वैसे ही समझ लेना कि ना तो ये इंक्रीजिंग दिखेगा ना ये डिक्रीजिंग दिखेगा। आपको तुरंत समझ जाना है कि सर ने बोला था क्या पता ये क्वाड्रेटिक हो, धप्पा हो, तो क्वाड्रेटिक है, हिट एंड ट्रायल भी कह सकते हो। तो इसमें r = 8 डायरेक्ट डाल दूंगा मैं, 8 + 64/8, तो आप बोलोगे ठीक है ये 16 = 16 आ गया, तो भी मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो वो आपको ध्यान रहेगा, इसलिए मैंने ये डायलॉग मार दिया, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन ना आप फॉर्मूले वगैरह से करते हुए आयो, गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सबकी अपनी टेक्निक होती है सिखाने की, कंपटीशन को डील करने की। मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन सारे फॉर्मूले से ही बने हैं वो, जो
चार्ट बना है वो सब फॉर्मूले से बना है फॉर्मूला ही, लेकिन एक मैथोडोलॉजी है। आपने बोला इंक्रीजिंग से 4 तक करना है, 4 तक जाना आपको पता है। कैसे जाते हो 4 तक? आपने बोला जैसे a प्लस बी की वैल्यू 12 है, तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे जाना आता है मुझे, k स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे जाते हो। आपने बोला ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, यानी कि 144 माइनस 2ab, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 70। ठीक है, तो ये 74 आ गया। चेक करो। आपने बोला ठीक है, के स्क्वायर माइनस 2ab। अब फिर से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 74, फिर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कैसे करोगे, इसका स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि आंसर अगर मैं कर रहा हूं 74 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी का स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये मेरा a की पावर 4 बी की पावर 4 है। ठीक है, माइनस 1000 करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप बोलोगे यार ये वाला इतना इतना है, माइनस 1000 यहां पर और माइनस 1000 यहां पर। ठीक है, तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया मेरा, 25 12 यानी 2450, यानी कि ये 2450 है, ये 1000 है, तो 3450 आ गया। और ये 74 का स्क्वायर कैसे करोगे, या तो कैलकुलेशन निचोड़ वाला अप्लाई कर दो, या फिर प्रॉपर देखो। बहुत सारी चीजें मैं ये भी सिखाना चाहता हूं आपको कि जो हम कई बार ट्रिक्स पढ़ते हैं वैदिक मैथ्स ये सब, अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत अच्छी का मतलब होता है कि हजारों से क्वेश्चन कर रखे हैं वैदिक मैथ्स से, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या करना है। वरना प्योर ये कर लो कि भाई 2500, ठीक है, तो एक तो ये आ गया देखो कि 2500 तो एक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 576 प्लस 2ab, तो 100 2400, 2400 एक है। तो आप बोलोगे ठीक है यार 2400 एक है और 576 एक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2400 इससे कट गया, यानी कि 50 बच गया। तो अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अगर 1050 यानी कि 3076 में से 1050, तो 6 2 2 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ गया 02026 आंसर है। चेक करो एक बारी, कैलकुलेशन है ये तो और कुछ नहीं है। मुंह बहुत कड़वा हो रहा है मेरा। ठीक है, ये मैंने कराया आपको ट्रेडिशनल, दिस इज ट्रेडिशनल वे। अब वही जिस चीज के बारे में मैं बार बार बोलता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जब इसको पहली बार देखेंगे उसको छोड़ के आगे निकल जाएंगे, सीखेंगे ही नहीं। उन्हें ये नहीं सीखना, उसकी वजह पता है क्या है, उनको ये लगता है कि 7 पंजे 35, 7 और 5 आ रहा है वहीं से कर लेंगे। तो जब उनको यही दिमाग में चल रहा है कि वो सोच के बैठे हैं, वो ये सोच के बैठे हैं कि हर बार पेपर में 7 पंजे 35 ऐसा कुछ आ जाएगा, 7 और 5 12 आ जाएगा, तो उनको नहीं सिखा सकता मैं। ठीक है, वो सीखेंगे अगले बैच में, दोबारा यही बैच लेंगे, पैसे खर्च करेंगे, वो तब सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे वो, अभी उनको ये नहीं सीखना। तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लो। हर बार आते हैं, हर बार हर बैच में ऐसे बच्चे आते हैं, और आपके बैच में वो बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने पिछली बार ऐसे ही सोचा होगा कि मैं अपनी चला लेता हूं, ठीक है, और सामने वाला तो बकवास कर रहा है, उनकी नहीं सुनता। पूछ लो आप अपने बैच से पूछ लो, मिल जाएंगे आपके बैच में कितने बच्चे। तो ये आप कर सकते हो, ये है ट्रेडिशनल वे। उसके अलावा अगर मेथड 2 लगाना है तो आप ए बी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ नहीं सिखाना मुझे, वो कोई सिखाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? 5 में से 2 क्वेश्चन होंगे, 3 नहीं होंगे। नेक्स्ट, प्योर इंक्रीजिंग पावर दिख रहा है फिर से, 2a प्लस 5b
12 है, और 4a स्क्वायर 25b स्क्वायर, के स्क्वायर -2 तो आएगा ही आएगा, इनटू ये भी आएगा। तो 144 में से 4 पंजे 20 और ए बी की वैल्यू 3, 60, तो 84 आ गया। क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत? अब करने वाले इसको भी हिट एंड ट्रायल से करेंगे, करते रहो, करिए आप। जिसको अपनी मर्जी चलानी है वो कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ प्रूफ हो जाता है कि अच्छा हाँ यार इसलिए ये सब चीजें सिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब देखो ये पैरेलल पावर है, कुछ भी नहीं है। देखो आपको ऐसा लगेगा प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन यही, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। के स्क्वायर -4 2ab, तो आप तुरंत बोल दोगे कि 2ab की वैल्यू 9, 4 9 36 64 आ गया, 8 आंसर है। सोचना ही नहीं है, फ्री के मार्क्स है। अब देखो पैरेलल पावर, सब पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं कि भैया क्या आ सकता है। के स्क्वायर -2 तो आने, 4 तो आने ही था, के स्क्वायर -4 3xy, तो आपने बोल दिया 144 -12 निम 108 36 यानी कि 6। सोचना ही नहीं है, पैरेलल पावर का क्वेश्चन है। वरना बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन वो कैसे करके आए बताऊं? उन्होंने ऐसे फॉर्मूला लिखा था कि 3x - y का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, फिर वो लिखेंगे 3x + y का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे 4 और फिर 3x, ऐसे कर करके। तो बात वही होती है, लेकिन इतना बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फ्लो चार्ट बनाएंगे, इंक्रीजिंग पता है, पैरेलल पता है, डिक्रीजिंग पता है, मोर देन इनफ है। एक टेस्ट लेता हूं आपका, थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल गए ये लोग, बाउंड्री कंडीशन में खेल गए, ध्यान से करना, 30 सेकेंड है बाउंड्री कंडीशन में। इरफान ठीक कर लो, अच्छा ठीक कर लिया, वेरी गुड। एक मिनट पूरा ले लो आप, कोई बात नहीं, फंसना नहीं है बस। देखो a + 1/a + 3 का होल स्क्वायर बराबर 16 है। तो जैसे आप a + 1/a + 3 या तो 4 लिखोगे, या a + 1/a + 3 -4 लिखोगे। तो a + 1/a की वैल्यू या तो 1 आएगी, भाई यहां पे दोनों आएंगी, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपने बोला a + 1/a बराबर -7, क्वेश्चन खत्म। अब जैसे ही a² + 1/a² करने लग गया मैं, तो k² -2 यानी -1 आ गया, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पॉजिटिव रियल। तो a² + 1/a² की वैल्यू k² -2 यानी कि 47, ये नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया, केस बन गए। जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो ना, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सीखने वाली चीजें हैं कि जब एग्जाम में एकदम से प्रेशर क्रिएट होता है तो हम सिर्फ एक ही तरफ भगते हैं, देखते नहीं है कि बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखी। अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखी तो दोनों तरफ जाना है, 4 भी लेना है, -4 भी लेना है, गलती मत कर देना।
घर पे बैठ के ये आसान क्वेश्चन है, घर पे बैठ के करना आसान है, वैसे ही आसान नहीं है। प्रीवियसली इस टाइप में जब पहली बार जब ये आया था, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, रियलिटी बता रहा हूं। अब देखने में थोड़ा यूनिक सा लग रहा है कि 16x² प्लस 9y² अपॉन 8 ऐसे निकालना है, ये फाइंड करना है। लेकिन है ये वही चीज, देखो याद करो जब आपको बताया था स्पेशल केस कि अगर x माइनस 1/x के है तो x² प्लस 1/x² कितना आता है, k² प्लस 2। तो अगर इसी का अगर मैं ऐसे निकाल दूं a माइनस बी के है तो a² प्लस b² कितना आएगा, k² प्लस 2ab। वही चीज है, ओल्ड एडवांस बेसिक प्रो। तो आप बोलोगे देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर 4x माइनस 3y की वैल्यू 12 है तो इंक्रीज करना है, यानी 16x² प्लस 9y² की वैल्यू k² प्लस 2 4xy 12xy। तो 144 प्लस 12 दूनी 24 xy, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो मुझे पता चल गया ये 264, देयरफॉर आंसर है 264/8। 8 × 24, 8 × 24, 33 आंसर है। आप करते रहिए, अगर किसी को भी हिट एंड ट्रायल लगाना है वो लगा सकता है, बट वो सिखाने नहीं बैठा मैं, है ना। अब ध्यान से करेंगे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन का लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, 5x माइनस 1/4x, बट हम ये कर चुके हैं अल्फा बीटा वाला, एडवांस ही है। तो 25x² माइनस 1/16x² हमें पता है, ये जो दे रखी है पैरेलल पावर से ये वाला लिखना है और इसी को पॉजिटिव वाला ले लेना है। कैलकुलेटिव है ही नहीं, कैलकुलेटिव तब होता जब मैं फंसता। ये नेगेटिव दे रखा है 6, पॉजिटिव कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4k² प्लस 4 इंटू 5x इंटू 1/4x। तो ये पूरा कट गया, इससे कट गया, इससे ये भी कट गया, 5 यानी कि 6√41। बहुत ही ध्यान से देखिए, किसी को डाउट है तो मैं रुकूंगा 10 सेकंड के लिए, पूछ सकते हो। बताइए किसी को डाउट है। एनी डाउट। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ये ध्यान रखना है पॉजिटिव पे जाना पड़ेगा। देखो 4a माइनस 3b दे रखा है, अगर 4a प्लस 3b पे जाऊंगा उसके बाद क्यूब पे जाऊंगा तो ही बात बनेगी। आपने बोला हाँ पहले पॉजिटिव, क्योंकि जब भी रास्ते हमने बनाए हैं तो हमने नेगेटिव क्यूब, अगर मेरे को पॉजिटिव क्यूब पे जाना है तो पॉजिटिव से जाने वाला रास्ता पता है। तो आपने बोला ठीक है, अगर ये 1 है तो ये आएगा k² प्लस 4 इंटू 4a इंटू 3b। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, आपने बोल दिया यहाँ पे आपकी 4 चौक 16, 8 3 24 25, 5 हो गया आंसर, क्योंकि ए बी की वैल्यू हाफ थी। तो जैसे ये 5 हो गया तो इधर आएगा 5 का क्यूब k³ माइनस 3k 4a इंटू 3b। तो 125 में से अगर मैं इसको भी लिख दूं 5 चौक 20 इंटू 9 इंटू 1/2, 10 90, तो 35 आंसर आ गया। सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म।
अगर मक्खन की तरह सवाल नहीं जा रहे, आपका मक्खन की तरह अगर आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने पहली दूसरी क्लास ढंग से नहीं देखी। वरना ये पूरी जो आज की क्लास ऐड हुई है, आज की क्लास का एक ही महत्व है कि जो हमने पहले पढ़ा है उसको मैं आए हुए क्वेश्चंस में करके दिखा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, सेम तरीके से करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वही सब पूछा है आपसे, ठीक है। और जैसे ही अलजेब्रा का आप पहला पार्ट करते हो जिसके अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, 60% पेपर खत्म हो जाता है अलजेब्रा का। चलो थोड़ा टाइम देते हैं, बीच बीच में मैं आपको टाइम दे देता हूं ताकि आप टेस्ट की तरह करके दिखाइए, करके दिखाइए। 1 मिनट है, 1 मिनट ले लो। आपको ब्रैकेट का ज्ञान नहीं है ध्रुव, आपको ब्रैकेट्स का ध्यान नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता चला इसलिए। ब्रैकेट्स का ज्ञान ध्यान से देखो, ब्रैकेट्स लगाने का, अगर 3 नीचे होता तो नीचे लिखा होता A+3 ऐसे लिखा होता, एक और ब्रैकेट अंदर लिखा होता, इनवैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। वही बता रहा हूं क्वेश्चन में। टाइम अप। देखो ये जो फाइंड वाली चीज है इसको देख के अजीब सा लगेगा, बट अगर हम ध्यान से देखें कि अगर A+B 2 है तो A³ + B³ की वैल्यू जो आनी चाहिए वो K³ -3 KAB आनी चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये आपकी दे रखी है 218। आपने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, तो 8 यानी 210 नेगेटिव में आएगा, ठीक है। -6 AB की वैल्यू है 210 और मुझे चाहिए AB की वैल्यू, या फिर -AB की वैल्यू निकालो, तो 210/6 यही चाहिए ना। तो आपने बोला ठीक है, तो ये 6 पे कितना जाएगा, 35, यानी कि √1 + 35, 6 वाले बच्चे जीत गए, क्वेश्चन खत्म। देखो एक बच्चे का डाउट आया है, बहुत ही सिली सा डाउट है यार, एक बात बताओ, अगर 1 ऐसे लिखा हुआ है 1/3 + A, ठीक है, और एक लिखा हुआ है 1 ऐसे 1/3 + A, ब्रैकेट का ज्ञान नहीं है उसको, हो सकता है आपकी क्लास में कोई और हो उसको भी ब्रैकेट का ज्ञान ना हो, तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं लिख पाएगा, आंसर तो दूर की बात है। जैसे ये है, इसका मतलब होता है ये, लेकिन इसका मतलब होता है 1/3 + A, तो ब्रैकेट्स लग जाती है अंदर, क्योंकि ये एक साथ है, दोनों में फर्क है, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस वाली चीज थी, बट होता है, कोई बात नहीं। अब देखो कितनी आसानी से कर सकते हो आप सारे के सारे, मैं स्टेप लिख रहा हूं उसके बाद टाइम दूंगा बस। 4x² + 9x² और फिर 16x⁴ + 81, बस 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे? आपने बोला नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का रास्ता है कि अगर ये 2 है तो K² + 2 × 2x × 3/x, तो x से x कट गया, 2 दूनी 4, तो 4 तो ये आ गया, प्लस 4 × 12 यानी कि 16 आ गया। अब दोबारा से देखो, इससे यहां जाएंगे तो 16 का स्क्वायर -2 × 4x² × 9y x², इससे ये कट गया, यानी 256 में से, और यहां पे कितना आ गया 76, 1 मिनट, 4 × 36 72, तो आपका आंसर कितना आ गया 184 आंसर है, चेक करो एक बार। हरिओम।
अनिल जी मैंने ना एक वो दिया है, ठीक है, एक सेकेंड। आई एम 35 ईयर ओल्ड, ट्रांसफर बन गया इसलिए फिर सीजीएल देना पड़ा, जीएसटी इंस्पेक्टर हो आप, ठीक है, ओके। अनिल जी एक ना ओरिएंटेशन डे नाम की टेलीग्राम, आप सब लोग, पहली बात तो आपका ना पेड टेलीग्राम चैनल होना चाहिए, एक पेड टेलीग्राम चैनल, उसमें आप ऐड होने चाहिए। जो बच्चा ऐड नहीं है वो व्हाट्सएप करेगा अपनी फीस स्लिप 7982155093 पर व्हाट्सएप करेंगे आप और लिखेंगे कि ऐड मी इन पे टेलीग्राम चैनल, आई एम फ्रॉम बैच 19, सॉरी कौन सा बैच है आपका, कि भाई नवंबर वाला है या फिर फेब वाला बैच है, 2 बैच है ना, ठीक है। तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके अंदर एक ओरिएंटेशन, जो नए वाले बैच है उसके लिए तो मैंने एक ओरिएंटेशन डे अलग से डाला है। तो ओरिएंटेशन डे आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना करना है, हर सब्जेक्ट के लिए पता चल जाएगा कि भाई इतना करना है। तो जब आप उतना कर लोगे, उतने में ही ज्ञान आ जाता है कि भाई अगर हम उस लेवल पे पहुंच गए तो बस सारी चीजें आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप अपनी मर्जी चला सकते हो। अपनी मर्जी चलाने तक के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको मैंने थोड़ा सा गाइड किया हुआ है। तो अगर आप क्लास के क्वेश्चंस करते हैं, बार बार रिवाइज बहुत रहेगा, प्लस जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मॉक टेस्ट शुरू कर देने हैं, ठीक है। चलिए, हो गया सॉल्व, इसमें कोई दिक्कत है? इंक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग पावर चल रही है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखो देखने में कितना यूनिक सा लग रहा है ये, 4x, देखो मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, इधर भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस 9/x² इक्वल टू 37, ऐसे लिख दो यहां तक। अब मुझे पता है कि मुझे पहले जेसीबी से नेगेटिव पे जाना है, यानी कि 2x माइनस 3/x और फिर 8x³ माइनस 27x³, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव से ही नेगेटिव क्यूब पे जाया जा सकता है। बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, वही क्वेश्चंस है, बदल बदल के दे रहे हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव जाना है, पहले जेसीबी चला देनी है। जेसीबी चलाने का तरीका 37 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3/x, ये कट गया तो 4×3=12 यानी कि 5 आ गया। अब यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव, k³ यानी 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू 2x इंटू 3/x। तो जैसे ही ये काटोगे तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो 125, तो ये आ गया प्लस 15×6=90, तो ये आपका आ गया 215। क्वेश्चन खत्म। अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, सारे ही अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं, हलवा क्वेश्चन नहीं डाल रखे। देखो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, उम्र ज्यादा क्या हो गई, आप सोच रहे हो उसी में जीत रहे हो। अगर कोई 35 ईयर्स ओल्ड है तो क्या ज्यादा, कई लोगों की तो शादी होती है 35 साल में, तो क्या हुआ, आदमी वैसे भी कभी बूढ़ा नहीं होता, दिक्कत क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि x प्लस 1/x एंड x⁵ प्लस 1/x⁵ एंड्स विद सेम यूनिट डिजिट। तो सिंपल तरीके से सॉल्व होगा कि यदि x⁵ प्लस 1/x⁵, देखो किससे एंड है, 5 5 4 4 9, तो x प्लस 1/x क्या आएगा, 9 आएगा या 19 आएगा, ऐसे ही आ सकता है, या 29। आप सबसे पहले 9 को लेट करेंगे, तो जैसे मैंने 9 को लेट किया तो x³ प्लस 1/x³ कितना आना चाहिए, k³
-3 के 702, यही आंसर है। क्वेश्चन खत्म। यहां बाउंड्री कंडीशन कैसे समझे? देखो यहां बाउंड्री कंडीशन जब भी नहीं दे रखी तो ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगी हर जगह, ये पॉजिटिव है। अब इधर तो ये दे ही रखा है कि पॉजिटिव ही लेना है। एक्स जो है वो पॉजिटिव है, √3/√2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है। इसमें तो खैर क्या ही दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए एक और ज्ञान दे देता हूं, अगर x + 1/x, हमेशा ध्यान रखना, अभी आगे और आएगा, मान लो जैसे ये 3 है तो x की वैल्यू लगभग 3 ही आती है। कैसे लगभग 3 ही आती है? क्योंकि आप बोलोगे वैसे 3 से कम होगी, लगभग 3 से कम ही होगी। जैसे मान लो अगर x + 1/x 5 है तो x की वैल्यू लगभग 5 ही आएगी। कैसे बताऊं, करके देख लो चाहे। जैसे अगर मान लो मैंने लिख लिया 4 + 1/4 किया होता तो 4.25 होता। 4 से तो बड़ी है वैल्यू, तभी तो 5 आ रहा है, तो 5 से थोड़ी छोटी होती है। तो अगर मान लो मैंने क्वेश्चन कल को ये लिखा कि x + 1/x 3 है तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 को लगभग यही कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये लगभग 3 ही होता है, यानी 3 की पावर 5 के बराबर ही होगा लगभग। क्लोज आने के लिए एक तरीका है। पॉइंट समझ रहे हो? वैसे तो इसका कितना आता है, 123 आता है। अगर ये 3 है तो 123 आता है, लेकिन अगर मैं 3 की पावर 5 है, ठीक है, तो 3 3 9, 9 9 81 और 243, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम। तो हमें जाने का एक तरीका, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। अगर ये दे रखा है तो ये लगभग 9 की पावर 5, मतलब 9 9 9 9 9 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। वैसे तो आपको यहीं से दिख जाएगा। एक और करके दिखाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर x + 1/x 6 है तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या आएगा, कोई नंबर आएगा ऐसे और 6 से एंड होगा। तो अगर ये चीज 6 से एंड होगी और -6720, यानी मेरा आंसर 6 ही आना चाहिए। ये तो वैसे भी नहीं आएंगे और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 6726 ही आना था, तो ये आंसर आएगा। ध्यान रखना इन बातों का। x की पावर 3 नहीं, वैसे कोई तरीका नहीं है अवनीश, यूनिट डिजिट से ही जा सकते हो और फिर उल्टा जाने का तरीका उसमें नहीं है। जैसे कि अगर मुझे बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल करना पड़ेगा तो मैं ऐसे जा सकता हूं, बताऊं कैसे, वही सेकंड पावर, थर्ड पावर, फर्स्ट पावर, ऐसे। तो मुझे पता है कि अगर अपन यहां से x + 1/x को लेट कर रहे हैं 5, कितना था 9, तो मैंने लेट किया था तो यहां से मैं 9 लेट कर रहा हूं। फिर अगर मैं यहाँ पे 79 आ गया, फिर 702 आ गया, फिर इन तीनों को जब 79 - 702 -9 करूंगा तब जाके मेरे को वेरीफाई मिलेगा कि ये आ रहा है। कहां गया ये? तो इससे बेटर है सीधा आप यूनिट डिजिट, जब मैंने ये चीज पिंक में लिख दी है तो आप यहां से देखो, या तो 9 हो सकता है, 19 हो सकता है। 9 से आंसर आ रहा है, 19 से तो आ भी नहीं रहा ना कोई तो ऐसे करेंगे, इतना बढ़िया आएगा नहीं वैसे हाँ, रिपीट कर दिया मैंने। ध्यानु, अब क्लियर हो गया? ध्यानु, अब क्लियर हो गया? अब कुछ टेस्ट लेंगे आपके, जो आपको पढ़ाया है उस पे बेस्ड। टेस्ट नंबर 1, पूरा 1 मिनट है आपके पास, करके दिखाइए।
क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल रखे हैं ताकि अगर इस लेवल के क्वेश्चन आ गए तो हमारे बच्चे परफॉर्म कर दें। क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ाई है उससे आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सब कुछ निकाल सकते हो। देखो, अब बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ये बनाने की, ये सब नहीं बनाना यार। आपको सिंपल क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर बनाना है। अगर एक्स प्लस 1/x अगर 3 है, क्योंकि मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा? आपने बोल दिया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया 7। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पैरेलल पावर से निकालूंगा कितना आएगा? √45 3√5। तो आप दोनों को ये इक्वेशन मैंने जो काट दो, यानी 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 प्लस 3√5, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, जो कि है ये कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 7 प्लस 3√5। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को कैलकुलेटिव लगे, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में परफॉर्म करना जरूरी है। चाहे 1.5 मिनट लग जाए हमारे को एक क्वेश्चन में, या 2 मिनट लग जाए, ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि मैं सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में करूंगा या 10 सेकंड में करूंगा। सबसे गलत थॉट है। किसी भी बच्चे से जो लग चुका है या किसी भी टॉपर से पूछ के देखोगे, वो बता देगा कि हाँ यार मेरे को किस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में तो 2.5 मिनट लग गया था, एक में 2 लग गया था, लेकिन कई क्वेश्चनों में उसको 10-20 सेकंड भी लगते हैं, तो सारा कंपनसेट हो जाता है। तो ये थॉट आज ही निकाल दो अगर किसी के दिमाग में ये थॉट है कि मैं हर क्वेश्चन कर दूंगा 10 सेकंड में 20 सेकंड में, गलत है। पुट करो, एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर रहा हूं 7 प्लस 3√5/2, यानी माइनस का 6/2। एक तो ये आ गया और एक आ गया 7 प्लस 3√5 माइनस का 8/2। ऐसे कर लो, तो एक चीज आ गई 3√5 प्लस 1, एक आ गई 3√5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इधर है, डिवाइड बाय 2 इधर है। ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे 4 है, ए स्क्वायर 3×3 9 और 45 में से 44, 11 आंसर है। क्वेश्चन खत्म। ये आपका था टेस्ट नंबर 1। इस हिंट के बाद अगर आपने किया तो क्या किया, नहीं माना जाएगा, पहले करना था। ये हिंट देना पड़ा मुझे कि एक्स स्क्वायर ही निकाल दो, अगर ये हिंट देना पड़े तो उससे क्या फायदा फिर, गलत तरीका, नहीं कर पाया परफॉर्म, एक्सेप्टेड। एक और करके दिखाएंगे आप लोग, ये भी एक टेस्ट है, टेस्ट के 2 क्वेश्चन बना रखे, करिए करिए, 1 मिनट है आपके पास। क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, चलो जाओ, अभी क्लास लेने के बाद मिलता हूँ, जाओ। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। सेम वही है, आपका सोचने वाली जो चीज है ना वो खत्म कर दी मैंने। ये उन क्वेश्चनों के लिए दिक्कत कर जाती हैं चीजें जब नया आता है, कुछ नया सा लग रहा है कि एक्स ये क्यों पूछ रहा है, आपको लगेगा यार ये कैसे पॉसिबल है। ऑल्दो एसएससी इतने बढ़िया लेवल पे भी पहुंचा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम करवाते हैं ये
कि आप अगर ध्यान से देखो तो मेरे को मेन टारगेट है फाइंड एक्स क्यूब, और कोई भी चीज एक्स क्यूब एक्स ये सब निकालना तो आता ही है। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब कितना होगा, आपने बोल दिया 18, और एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या बता रखा है एक्स माइनस वन बाय एक्स निकालो, जो कि होता है 5 रूट का, और एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब निकालोगे तो 8√5 ये आता है, तो ये आपका 8√5 हो गया। तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 9 + 4√5। क्लियर है बात, इससे कट गया ना, 2x क्यूब की वैल्यू 18 प्लस ये, एक स्टेप खाया मैंने, डिवाइड वाला नहीं लिखा, बस लिख देता हूं। 2x क्यूब की वैल्यू है 18 + 8√5। तो जैसे ही आपको पता चला इसको इधर भेज दो, उस दिन भी कराया था ये वाला क्वेश्चन, तो ये आ गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पूछा हुआ है, 80 वाले बच्चे जीत गए, जीत गए आप। और ये वाला जब मैंने ये करा दिया था कि एक्स स्क्वायर पे टारगेट करना है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब पे। क्लियर है बात। तीस सेकेंड। कर सकते हो पैरेलल पावर से वैभव, बिल्कुल कर सकते हो वैभव विभोर। देखो धप्पा कैटेगरी थी, सरप्राइज था ये आपके लिए, दिस इज धप्पा, नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। तो या तो आप सीधा पुट कर दो कि a की पावर 4, या तो सीधा ये पुट कर दो, या फिर आपको तरीका बताया है कि ट्रेडिशनल जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a² - a -12 बराबर 0, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये एलिमिनेट, पॉजिटिव चाहिए, यानी a की वैल्यू 4। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता होगा क्वाड्रेटिक जल्दी सॉल्व करना, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता। तो एक 7-8 मिनट की वीडियो बना रखी है बस, क्वाड्रेटिक शॉर्टकट बाय भाषनी, एक बार सर्च मार लेना, ठीक है। छोटी सी वीडियो है 7-8 मिनट की, बड़ी वाली वीडियो नहीं, वो तो पूरा क्वाड्रेटिक है, वो नहीं। एक यूट्यूब पे क्वाड्रेटिक शॉर्टकट बाय भाषनी करके है, जिसके आग आग सी, मतलब येलो कलर का थंबनेल है, आग आग सी लगी हुई, वो जरूर देखना आप। वैसे तो सबको पता होता है, आजकल के टाइम पे सबको पता होता है, बट कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसको ये चीज नहीं पता होगी। यहां पे भी बता देता हूं कि हुआ क्या। 12 को किस तरीके से लिखना है कि जब हम जोड़े तो -1 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 12 है, तो आपने बोला माइनस का 12 है, ठीक है। कि अगर मैं -4 × 3 कर रहा हूं, तो जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -12 आ रहा है, और जब जोड़ रहा हूं तो -1 आ रहा है, बस। देखो फिर से वही चीज, बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा। अगेन दिस इज कैटेगरी धप्पा, कैटेगरी धप्पा,
धप्पा कैटेगरी कह रही है कि या तो x को 1 पुट कर दो, तो आप बोलोगे यार 4 बराबर 5 में से 1 चला गया, 4 में से 4 गए, लेकिन ये पेपर में स्ट्राइक ही नहीं होगा। अब बोलते ही मेरे हो रहा है कि अच्छा हाँ यार ये तो बहुत आसान था, लेकिन ये नहीं होता जल्दी से, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, और आप लोगों को समझ के ही बता रहा हूं कि यार हाँ, मैं आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने स्टूडेंट्स पे कि हाँ बच्चे कर लेंगे, मुझे पता नहीं कर पाओगे। धप्पा कैटेगरी में वैल्यू पुटिंग करना मुश्किल है, तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाओगे, आपने बोला x की पावर 4 को y बना दो, तो 4y स्क्वायर बराबर 5y माइनस 1, अब इसको कर सकते हो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, तोड़ो -4 और -1, मल्टीप्लाई करने पे तो 4 ही आ रहा है, जोड़ने पे -1 आ रहा है, तो हम जब ऐसे लिखते हैं इन दोनों का साइन बदल दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y स्क्वायर की वैल्यू, अब इसको 4 से भी डिवाइड करना है, ये भी 4 ये भी 4, यानी कि आपको पता चल गया कि y की वैल्यू, y स्क्वायर नहीं y की वैल्यू, एक बार और बताता हूं, यहां पे उल्टा लिख दिया था, इसको ठीक कर देते हैं, x स्क्वायर को y मानना था, x की पावर 4 को y स्क्वायर लिखना था, यहां तो ठीक करा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी टेक्निक है, फिर से बता रहा हूं, ट्रेडिशनल मेथड, एनसीईआरटी की टेक्निक है ये, स्कूलों में आपको सिखाया जाता है कि लेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू y, तो 5y स्क्वायर बराबर 5y नहीं 4y स्क्वायर बराबर 5y माइनस 1, तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, तो ये -4 और -1, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, 4 से इसको डिवाइड, 4 से इसको डिवाइड, तो आप बोलोगे कि जो मेरी y की वैल्यू आ रही है ना, एक तो आ रही है 1 और एक y की वैल्यू आ रही है 1/4, अब 2 आ रही है, आप बोलोगे यहां से मुझे कुछ चीज समझ में आ रही है कि x 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे, यानी कि ये मेरी एक तरीके से x की वैल्यू एक तो 1 आ रही है, और एक x की वैल्यू, क्योंकि x स्क्वायर है 1/2, तो ये चीज मेरी 1/2 से, मतलब हम बोल रहे हैं 1/2 से बड़ी, तो ये एलिमिनेट हो गया इसकी वजह से, बाउंड्री कंडीशन की वजह से, यानी अब ठीक है कि x की वैल्यू 1 इज पॉसिबल, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 आएगी 2, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने नहीं बनाया, कहीं आप सोचो कि आपने ये क्वेश्चन क्यों बनाया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं डिलीट करूंगा ये ना, नहीं डिलीट करी, तो धप्पा कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में दिक्कत कर सकते हैं, और इनको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपको बस एक ही तरीके से सिखाया, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिखे तो सोचना शुरू करो कि हाँ यार ये ना तो इंक्रीजिंग दिख रहा कहीं से, ना ये डिक्रीजिंग दिख रहा, तो इसकी कैटेगरी धप्पा होने के चांसेस है, तब जाके बात बनती है। एक और, अब ये तो फ्री के मार्क्स है, x - 2/x 15 है, इंक्रीजिंग पावर कर दो, पॉजिटिव जाने का रास्ता होता है, हाँ बिल्कुल होता है, k स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2/x 229, क्वेश्चन खत्म। एक और देख लेते हैं, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, कैसे करोगे बताओ, x से डिवाइड कर दो, 6x माइनस 9/x बराबर 5, ये दे रखा है, और 36x स्क्वायर प्लस 81x स्क्वायर दे रखा है, तो आप बोलोगे k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 9/x, आपका बहुत टाइम बचेगा यार,
इसकी वैल्यू तब करोगे जैसे ही अभी क्लास खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया 108, 133, सांस फूल रही है मेरी 133। ठीक है, देखो दोनों ही क्वेश्चन में एक ही चीज करी है मैंने, दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज करी है कि अगर एक्स अल्फा, या ऐसे लिख दो अल्फा माइनस 1/बीटा अगर के है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2, ये किया है दोनों ही क्वेश्चन में। इसमें भी यही किया है और इसमें भी यही किया है कि अगर अल्फा माइनस 1/बीटा के है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 1/बीटा। दोनों में सेम चीज करी है, नया थोड़ी करा कुछ। 6 पावर पे हमने ये करा दिया क्या आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने करा दिया ये। रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू है 6, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 34, √6 है। अच्छा तो 4, ठीक है। अब क्यूब करके स्क्वायर करना है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई 52 और x की पावर क्यूब का 6 मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे यानी कि 6 के स्क्वायर माइनस 2, तो ये आपका 4 में से दोगे 2702। चेक करो एक बारी, ये तो फ्री के मार्क्स है। काफी सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे लगते हैं जो डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट कर पाते अच्छे बच्चों में, अच्छे बच्चे मतलब जो ज्यादा मेहनत करी है उनमें, और जिन्होंने कम मेहनत करी है रिपीटर्स जैसे हो गए। पेपर सबसे ज्यादा बेनिफिट में बच्चे तभी रहेंगे जब पेपर थोड़ा अच्छा आएगा। अगर पेपर वैसे ही आया जैसे पिछले साल आया है, इस टाइप से जब पेपर आएगा तो सीट्स वेस्ट होंगी, क्योंकि 100 में से 70% सीट, जैसे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, रिपीटर्स ले जाते हैं। ठीक है, धप्पा क्रिएट करना बहुत जरूरी है। You have 20 seconds. Do it. क्वेश्चन खत्म। या तो x को 9 पुट कर दो तब हो जाएगा, या फिर क्वाड्रेटिक बनाओ। धप्पा कैटेगरी है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 बराबर 0। 9 और 9 यानी पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू 9 आ गई। जैसे x की वैल्यू 9 आई तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये बीच बीच में आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना इस बात का, इसलिए मैंने धप्पा कैटेगरी बना रखी है 83, वरना फ्री के मार्क्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि होता तो बहुत ही आसान है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इनमें सीखने वाला है थोड़ा सा। अब ये यहां से इंक्रीजिंग है, क्यूबिक है, आपने बोला हाँ, तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरे को बस इतना निकल सकता था। इसमें क्या है, ओवर स्मार्टनेस दिक्कत कर सकती है। आपको बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है नॉर्मल इंसान की तरह, मीडियोकर, कि आपको बहुत ज्यादा नहीं आता। आप बोलोगे यहां से क्यूब निकालना आता है, हाँ, ये निकालना आता है, आपने बोला हाँ, तो के क्यूब माइनस 3k और ये आपका आंसर आ गया इतना। आपने बोला ये तो इतना ही आता है कि 27 में से माइनस 3/5 यानी 135 यानी 132/5। लेकिन ये जो वैल्यू है ये इसकी है। आपने बोला यार ये थोड़ी पूछा है, ये तो पहले पूछते थे, पुराने जमाने में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते थे, इतना पूछ के छोड़ देते थे। अब क्या करते हैं वो इसमें खेलते हैं थोड़ा सा।
तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे 9 है और ये है, तो सिर्फ 9 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, आपने बोला ठीक है। और यहां पे 3 6 9 7 फिर 5, बिल्कुल ठीक है। यानी आपने बोल दिया कि यदि 9 से इधर, 9 से इधर मल्टीप्लाई, 9 से इधर, तो 132 इंटू 9/5, 9 दूनी 18, 9 3 27 28 2, 9 के 9 11 5, तो 5 दूनी 10, बच गया 3। चेक करो एक बार, किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी को डाउट है तो। मेन पॉइंट ये है कि जितना आपको आता है निकालना, आप उतना निकालेंगे। इसमें कितने अजीब अजीब से क्वेश्चन है अभी दिखाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले एक आसान करते हैं, आसान तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ये वाला, कई बार ये पूछते हैं, हमने पहले भी आपको बताया है, ये इजीएस्ट, इस टाइप की कैटेगरी इजीएस्ट है, इजीएस्ट कैटेगरी है। क्यों? इसमें देखो आपको खुद दे रखा है कि 5x प्लस 1/3x की वैल्यू है 25, और 3/5 से इधर मल्टीप्लाई और 3/5 से इधर मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे हाँ यार, ये 3x प्लस 1/5x की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसी का क्यूब पूछा है, तो आपने बोल दिया 3x का क्यूब। ये पुराने जमाने के ही क्वेश्चन है, के क्यूब माइनस 3k, ठीक है, एक्स एक्स काट दो, 5 3 3 3 27, तो ये आपका आ गया 15, 75 में से 27 48, 3348। या तो ये है, तो ये लगभग सब बच्चे कर लेते हैं कि हाँ यार ये क्यूब ढूंढना बहुत आसान है कि भाई 3x का क्यूब है और 1/5x का, इसमें वो दिमाग चला लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आता है ना इस टाइप का, तो फिर वही बच्चे कर पाएंगे जो बच्चे मेरी बात मानते हैं कि आपको कुछ नहीं करना पहले, क्योंकि जब ज्यादा सोचने लग जाओगे आप देखोगे यार ये कैसा क्यूब है, आपको क्यूब ही नहीं मिलेगा। एक तरीके से लिखा हुआ है 32x³/5, आप बोलोगे यार ये क्या है। और यहां लिखा हुआ है 25 54x³, थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है, बहुत डिफरेंट सा लगेगा। तो बेहतर ये है कि जो टेक्निक आपको बताइए आप उससे जाएं, जाके दिखाओ, 30 सेकंड लो, करके दिखाओ। क्वेश्चन मिसप्रिंट कौन सा? भाजी कौन सा कह रहे हो आप? जतिन, देखो बस वही बच्चा जीतेगा जो बात समझता है कि जो बोला है ना वो पत्थर की लकीर है, सोच समझ के बोला है, ऐसे ही नहीं बोल दिया। मुझे पता है कि मुश्किल है वो चीज करनी, इसलिए आपको जो बोला जाए बस वो करो। आपने बोला क्यूब निकालना है, क्यूब निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? 8x³, भले ही नहीं पूछा, ये नहीं पूछा आपसे, कोई बात नहीं। 8x³ 125
216 एक्स क्यूब, तो आप बोलोगे के क्यूब जो कि आ गया 27 प्लस 3k इंटू 2x इंटू 5/6x, तो ये पूरा कट गया, 5 के 15, हाथ से छुट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 42। आपने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं तो अब यहां पे देखो आप, एक जगह लिखा हुआ है 8x क्यूब, मान लो ये किसी अल्फा से मल्टीप्लाई होके 32/5x क्यूब बना है, बस इतना देखो, पहला एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट दो, यहां पे 4, यानी जो भी आंसर आएगा वो 4/5 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो मेरा आंसर, यानी अगर मैं इसको 4/5 से कर दूं तो यहां आंसर, और इसको 4/5 से कर देता हूं तो आंसर, तो आंसर की वैल्यू कितनी है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 5 1 30, 33.6 आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। तो ये तब होते हैं जब आपको सोचना पड़े। सोचने वाला इश्यू जब भी आएगा तो आप ऐसे करेंगे जैसे हमने बताया आपको, क्यूब दे रखा है क्यूब पे ले जाओ, स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर पे ले जाओ, 5 की पावर दे रखी है 5 पे ले जाओ, अपने आप मल्टीप्लीकेशन, एक स्केलिंग फैक्टर मिल जाएगा आपको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक बार कमेंट्स में बताइए, एनी डाउट? बोलो बाबूजी, है मस्त। तो ये तो सभी कर लेते हैं, ये वाला सब कर लेते हैं क्योंकि ये दिखता है कि भाई अच्छा इससे मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहां पे जैसी चीज आ जाएगी ये आपको दूसरों से अलग बनाता है कि अच्छा ठीक है ये वाला भी कर लेंगे। ट्रिक नहीं बताओगे आप किसी को कि था सिंपल ही, सिंपल मैथ्स है कि जितना हमें पता है बस उतना ले जाके 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, 3 लिख दिया गलती से। ठीक है, क्लियर है मनु? सही लग रहा है या नहीं? धप्पा कैटेगरी आपने जैसी देखा, अगर मैं इसको ए को 8 पुट कर दूं तो 8 में से 24/8, हाँ ठीक है। या फिर आप ट्रेडिशनली क्वाड्रेटिक सॉल्व करो कि ए स्क्वायर -5a -24 इक्वल्स टू 0, 8 3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता तो 8 आ गया, देयरफॉर 8 का स्क्वायर और 64/8 का स्क्वायर 64, 64/64, 65 आंसर है। देवी प्रसाद दोबारा से देख लेना, रिपीट वाला कुछ नहीं है, 3 क्वेश्चन करा दिया ऐसे, 3 से ज्यादा नहीं करा सकता, कुछ नहीं है। जो करना है यहां से फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लो, क्यूब कर लिया, क्यूब तक चाहिए था, फिर यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लो। अब सीपीओ में एक पुराना क्वेश्चन आया था, दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन आया था सीपीओ, जब आया था तो थोड़ा हाहाकार मचा था, ठीक है उस टाइम पे। सवाल है, पर अब आप समझ गए होंगे कौन सा बच्चे जीत गए होंगे इस वाले में। अगर 50 है, हमें सिर्फ हाइब्रिड चाहिए था, फोर्थ से क्यूब पे जाना है, पहले जैसी भी चला दी बच्चों ने, कैसे ए स्क्वायर प्लस 1/a² चला दिया था तो √52, फिर a प्लस 1/a चला दिया था तो ये आ गया था √52 + 2, यहां तक आ गया था। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि √a आ गया था, मैंने a की जगह लिख देता हूं अल्फा या फिर x मान, तो मैंने बोल दिया था कि x की वैल्यू आ गई थी √52 + 2, लेट x बराबर √52, ठीक है। तो ये √x आ गया था, इससे क्या बेनिफिट हुआ, अगर ये मिल गया तो क्यूब निकालना बहुत आसान था। k³ -
3 के फॉर्मूला, तो आपने बोल दिया ठीक है ये आ गया आपका x रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स, यानी मैं इसको कह सकता हूँ रूट एक्स बाहर ले लो और x माइनस 3, ये आंसर आ गया। रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जैसे 4 है, 13 चौक 52, तो 2 रूट 13 प्लस 2, तो आपने बोल दिया एक तो रूट एक्स बाहर है कि 2 रूट 13 प्लस 2, एक तो ये बाहर है, और अंदर x की जगह कितनी है 2 रूट 13 प्लस 2 माइनस 3, यानी कि -1 आएगा। तो आपने बोल दिया देखो बाहर तो पॉजिटिव ही आना था, तो ये गलत है इन दोनों में से, और अंदर सिर्फ ये नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नहीं आने थे, ये भी गलत, सी आंसर था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, चैलेंजिंग माना जाएगा। आदित्य सोमानी, आज तो बोल दिया, आज के बाद मुझे मत बोलना कब खत्म करनी है क्लास कब नहीं, ठीक है। अगर आपको अपने कॉल इट अ डे की प्रैक्टिस करनी है आइडियम फ्रेजेस की, इंग्लिश की क्लास में करो, मैथ्स में मत करना, ठीक है। फिर से देखो हो क्या रहा है, फिर से देखो हो ये रहा है कि मुझे जैसे लो पावर तक जाना है, तो मैंने बोला x की पावर 8 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 8 दे रखा है 14, तो x स्क्वायर मतलब पहले x की पावर 4 पे गया, जेसीबी चलाई तो आ गया आपका 4, फिर जेसीबी चलाई तो आपका आ गया रूट 6, और फिर जेसीबी चलाई जो आ गया रूट 6 प्लस 2, मैं इसको मान लेता हूं लेट रूट अल्फा, तो जैसे ही एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब निकालूंगा तो रूट अल्फा का क्यूब -3 रूट अल्फा, यानी इसको आप बोल सकते हो अल्फा रूट अल्फा -3 रूट अल्फा, यानी कि रूट अल्फा बाहर ले लो, अल्फा -3, ये आंसर आना चाहिए। रूट अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, रूट 6 प्लस 2, और यहाँ पे रूट 6 प्लस 2 -3, यानी ये आंसर आ गया। तो रूट 6 प्लस 2 आएगा, ये दोनों कट गए, इन दोनों में से एक है, और अंदर रूट 6 -1 आना चाहिए, ये भी कट गया, बी आंसर है। वेरी गुड क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्लियर है बात? देखो एक बच्चा बोल रहा है वो एनसीईआरटी वाली चीज कैसे मान के करी, तो वो और कराऊंगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी में कुछ चीजें दे रखी होती है, उस पर बेस्ड एसएससी का भी ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो ये देखना चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी वाली चीजें कर पाते हो या नहीं कर पाते। कितना सिंपल है, देखो कैटेगरी धप्पा ही है, दिस इज धप्पा, लेकिन इन्होंने क्या किया, के क्यूब को मान लेना है वाई, तो एक इक्वेशन दे रखी है कि 8y² प्लस 15y माइनस 2 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक है। तो आप बोलोगे 8 दूनी 16, यानी कि यहां पे 16 और -1 आना चाहिए, जब हम करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर साइन चेंज हो जाते हैं, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 8 से दोनों डिवाइड। अब आप देखो सारे पॉजिटिव है, आंसर सारे पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव पे निकालता हूं, वरना मेरा ये भी हो जाता है, इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो आपने बोल दिया ये आपकी जो y मानी थी, देयरफॉर y की वैल्यू है 1/8, जो कि k क्यूब है जिसकी वैल्यू है 1/8, यानी k की वैल्यू है 1/2। तो जैसे ही k की वैल्यू 1/2 आ गई, प्लस 2 आ गई, यानी 2.5 आंसर है, ये आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुभम तिवारी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि हम लेट कैसे कर लेते हैं। एक और देता हूं एग्जांपल, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं पॉजिटिव निकालनी है बस, ठीक है। तो आपने बोल दिया लेट के क्यूब को आप y मानो, पेन पेपर छोड़ दो सारे, सामने देखो बस, कि 27y² प्लस 80y -3 बराबर 0, मल्टीप्लाई करने पे 81 आना चाहिए, और माइनस करने पे ये, तो ये 27 से इधर उधर डिवाइड,
ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए। तो y की वैल्यू 1/27 और y है कितना, k क्यूब, जिसकी वैल्यू है 1/27, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो जैसे ही 3 1/3 इज द आंसर। आ चुका है पेपर में क्वेश्चन। अब समझ में आया कि कैसे लेट कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन चीज है। फिर से देखो, फिर से अब की बारी नेगेटिव वाली चाहिए होगी। तो मैंने बोल दिया लेट के क्यूब की वैल्यू है y, तो 8k² माइनस 31y माइनस 4 बराबर 0। हाँ ये लास्ट है आज के लिए। 8 चौक 32 और 31 चाहिए, तो 32 में 1 जोड़ेंगे माइनस 31, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। ये पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव कर दो, डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8। तो ये नेगेटिव वाला ले लिया आपने, क्यों, ये डिस्कार्ड हो गया क्योंकि नेगेटिव चाहिए। तो देयरफॉर जो आपने y माना था उसकी वैल्यू है -1/8, तो k क्यूब की वैल्यू है -1/8, तो k की वैल्यू है -1/2। तो जैसे ही k की वैल्यू -1/2 हो गई तो -1/2 और ये, यानी इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो -2.5 आंसर है। चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म। बताइए बात बनी है नहीं। ठीक है, दैट्स इट। पूरे क्लास रिवाइज करके आना, कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।